उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन टॉर्च। इस ऑपरेशन के तहत राज्य के कई जिलों में रात के समय सघन जांच अभियान हो रहा है। यह अभियान अवैध आप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने के मकसद से पूरे राज्य में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस ऑपरेशन को ज्यादातर रात में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके झुग्गी झोपड़ियों, शेल्टर, बस स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर चेकिंग कर रही है। इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया है। इसी के साथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में भी रात भर चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के 17 जिलों में बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ऑपरेशन टॉर्च 22 नवंबर 2025 को एक कोऑर्डिनेटर सुरक्षा अभ्यास के तौर पर शुरू हुआ। पुलिस यूनिट उन इलाकों में जाकर चेकिंग कर रही है जहां बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों के रहने का शक है। अधिकारी आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट और रोजगार की जानकारी की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ वो निवासियों से भारत में आने की तारीख, पिछले पते और आने के तरीकों के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं। यूपी में अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन टॉर्च चालू है। यह ऑपरेशन खास तौर पर रात में पुलिस प्रशासन एक्टिव करता है, क्योंकि यूपी पुलिस का मानना है कि घुसपैठिए काम के सिलसिले में बाहर होते हैं और रात में अपने ठिकानों पर लौट आते हैं। ऑपरेशन टॉर्च के तहत यूपी पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश में जुटी है, ताकि घुसपैठियों को पहले डिटेक्ट किया जाए, फिर डिटेंशन और आखिर में उन्हें उनकी सही जगह डिपोर्ट कर दिया जाए। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान यूपी पुलिस फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोग, निर्माण स्थलों के मजदूरों, रेलवे स्टेशन, होटलों और किराएदारों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है और इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया है। लखनऊ से लेकर मऊ, मुजफ्फरनगर और संभल तक घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन बेहद तेज है। यूपी में पुलिस झुग्गियों की खाक छान रही है और घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। रात के अंधेरे में टॉर्च से दल बल के साथ पुलिस झुग्गियों में पहुंच रही है। संदिग्धों को चिन्हित किया जा रहा है। यूपी पुलिस का कहना है कि वेरिफिकेशन सबका होगा, उसके बाद इनमें से अवैध घुसपैठियों को निकालकर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में SIR की तारीख फिर बढ़ा दी है। सबसे बड़ी मोहलत सबसे बड़े राज्य यूपी को ही दी गई है और इसलिए यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन भी तेज है। योगी सरकार ने घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का सॉलिड फॉर्मूला तलाश लिया है। ऑपरेशन टॉर्च फिलहाल जारी है और आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन टॉर्च अवैध घुसपैठ पर कितनी रोक लगा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। योगी आदित्यनाथ के इस ऑपरेशन टॉर्च को भी हम आपको समझा देते हैं। अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा अभियान है। ये कई जिलों में रात के समय सघन जांच अभियान चलाकर कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों को पकड़ने की। रात में टॉर्च जलाकर घुसपैठियों की पहचान हो रही है। रात को जब घर पर लौटते हैं तब पुलिस ये एक्शन करती है जिससे इन्हें भागने और छुपने का मौका ना मिले। घुसपैठियों को पहले डिटेक्ट करने की कोशिश होती है, पहचान हो जाती है तो डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके बाद इन्हें सही समय पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी देश से बाहर उनके देश भेज दिया जाएगा। ऐसे एक नहीं, करोड़ों की संख्या में घुसपैठी पूरे देश में हैं और जब पहचान होगी, एक एक करके इनको बाहर निकाला जाएगा, तब भारतीयों के हक की मौके, उनकी चीजें, उनकी जरूरतें, उन पर डाका पड़ना इन घुसपैठियों की तरफ से बंद हो जाएगा और इन घुसपैठियों को बाहर निकालकर सही लोगों तक वो सुविधाएं, वो जरूरतें पहुंचाई जा सकेंगी।
दिनों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? जी हमारा तो 20 बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पंकज चौधरी होंगे अगले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नामांकन हो गया है। पंकज चौधरी ने 4 सेट में अपना